नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 1 से 5 का चयन किया है। आज हम अध्याय 7 श्लोक 6 से 10 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 6। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तुप्धारय अकृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। अनुवाद: जान लो कि सभी जीव मेरी इन दो शक्तियों से प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह पुनः मुझी में विलीन हो जाती है। स्पष्टीकरण: जीवात्मा ईश्वर की दो शक्तियों का प्रकटीकरण है। जीव शक्ति जो कि सजग आत्मा की ऊर्जा है और माया जो कि जड़ भौतिक ऊर्जा या पदार्थ है। भौतिक जगत में सारा जीवन पदार्थ और आत्मा दोनों का संयोजन है। पदार्थ अपने आप में जड़ या निर्जीव है और सजग आत्मा को वाहक शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों मिलकर एक जीवित प्राणी का निर्माण करते हैं। इसी तरह पूरी सृष्टि भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का एक चक्र ब्रह्मा के 100 वर्षों तक चलता है। फिर परमेश्वर प्रलय की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं, जो अहंकार में विलीन हो जाते हैं। अहंकार महान में वापस चला जाता है, जो फिर से प्रकृति के साथ मिल जाता है। प्रकृति अब महाविष्णु परमेश्वर का दूसरा रूप के शरीर के अंदर निवास करती है। सभी भौतिक रूप से बंधी हुई आत्माएं जो सृष्टि के इस चक्र के दौरान मुक्त नहीं हो सकी, वे भी भगवान के शरीर में निवास करती हैं। वे अप्रकट रहते हैं, सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करते हैं। जब भगवान सृष्टि करने का फैसला करते हैं तो पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है, जैसा कि श्लोक 7.4 में बताया गया है, और एक नई दुनिया अस्तित्व में आती है। इसलिए भगवान पूरी सृष्टि के लिए स्रोत, पालनहार और विश्राम स्थल हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7। मत्त परत नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतन सूत्रे मणिगण इव। अनुवाद: हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। स्पष्टीकरण: यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में अपने प्रभुत्व और अपनी सर्वोच्च स्थिति के बारे में बताते हैं। वे ही वह आधार हैं जिस पर यह पूरी सृष्टि विद्यमान है। वे ही रचिता, पालनहार और संहारक हैं। धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह जो अपनी जगह पर हिल सकते हैं, भगवान ने प्रत्येक आत्मा को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्र इच्छा दी है, फिर भी उनका अस्तित्व उनसे बंधा हुआ है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न तत्समश्चाभ्यधैश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते 6.8। ईश्वर के बराबर कुछ भी नहीं है, न ही उससे श्रेष्ठ कुछ भी है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपने मूल रूप में, जो अर्जुन के सामने खड़े थे, परम सत्य हैं। मैं, मेरा और मैं शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वयं भगवान, सर्वोच्च भगवान होने के बारे में कई लोगों के संदेह को दूर कर दिया है। कई लोग मानते हैं कि एक और उच्चतर निराकार सत्ता है जो भगवान श्री कृष्ण का भी परम स्रोत है। जैसा कि ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा संहिता 5.1। श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर हैं, जो शाश्वत, सर्वज्ञ और अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि और अंत नहीं है। वे सभी के मूल हैं और सभी कारणों के कारण हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 8।
रसोहम प्सु कौन्तेय प्रभासामि शशिसूर्ययोः। प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषण नृषु। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की दीप्ति हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में क्षमता हूँ। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि वे ही इस संसार में विद्यमान सभी वस्तुओं के मूल, पालनकर्ता तथा आधार हैं। अब वे इन 4 श्लोकों में इसे और आगे स्पष्ट करते हैं। हम जो भी फल खाते हैं उसका मीठा स्वाद उसमें फ्रुक्टोज या फलों की चीनी की मौजूदगी की पुष्टि करता है। इसी तरह श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अपनी ऊर्जा के सभी रूपों में मौजूद हैं। वे कहते हैं कि वे पानी में स्वाद हैं। इसका क्या मतलब है? पानी का अपना कोई स्वाद नहीं होता। फिर भी ठोस पदार्थ, आग और गैस जैसे अन्य पदार्थों को अपना स्वाद बनाए रखने के लिए तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी अपनी सूखी जीभ पर कोई ठोस खाद्य पदार्थ रखने की कोशिश की है? क्या आपको कोई स्वाद महसूस होता है? जब हमारे मुंह में लार ठोस पदार्थ के कुछ हिस्से को घोलती है, तभी हमें जीभ पर स्वाद कलिकाओं द्वारा महसूस किया जाने वाला स्वाद महसूस होने लगता है। आखिर पानी के स्वाद को पानी से कौन अलग कर सकता है? इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पानी में स्वाद हैं। पानी का यह अंतर्निहित गुण है कि वह सभी पदार्थों का स्वाद अपने में समाहित कर लेता है। पानी के बिना स्वाद नहीं होगा। इसी तरह आकाश, अंतरिक्ष ध्वनि के लिए वाहन के रूप में कार्य करता है। ध्वनि के परिवर्तन के कारण विभिन्न भाषाएं बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सबका मूल हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में ध्वनि उनकी ऊर्जा है। वे अक्षर हैं जो वैदिक मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। सूर्य और चंद्रमा को उनसे ही अपनी चमक मिलती है। मनुष्यों में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के लिए भी वे ही परम ऊर्जा स्रोत हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अनुवाद। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ तथा तपस्वियों की तपस्या हूँ। स्पष्टीकरण। पिछले श्लोकों के क्रम में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वे ही सभी चीजों के स्रोत और सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके ऐश्वर्य का विस्तार है। पृथ्वी पर वे निर्जीव और सजीव दोनों के पीछे की शक्ति हैं। वे पृथ्वी की कोमल और शुद्ध सुगंध और ज्वाला की उज्ज्वल चमक हैं। वे सभी जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति हैं। तपस्वी या साधु सचेत रूप से खुद को शारीरिक सुखों से वंचित करते हैं और आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे वास्तव में उनकी तपस्या करने की क्षमता के पीछे की शक्ति हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 10। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन। बुद्धिर्बुद्धिम तमस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अनुवाद। हे अर्जुन, यह जान लो कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और यशस्वी पुरुषों का तेज हूँ। स्पष्टीकरण। कारण और प्रभाव के संबंध में प्रत्येक कारण अपने प्रभाव का बीज होता है। उदाहरण के लिए सागर बादलों का बीज है और बादल वर्षा के बीज हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि वे ही वह कारण, शाश्वत बीज हैं जिससे सभी प्राणी प्रकट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं? उनके विचारों और विचारों में अधिक चमक क्यों होती है? इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह हो सकता है क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह भगवान की ऊर्जा का प्रकटीकरण है।
ऐसे उत्कृष्ट लोगों में दिखाई देने वाले शानदार गुण केवल भगवान की कृपा के कारण ही हो सकते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने इस श्लोक में उल्लेख किया है, वे बुद्धिमान और गौरवशाली लोगों के पीछे की सूक्ष्म शक्ति हैं। वे उनके दिमाग को अधिक विश्लेषणात्मक और विचारों को चमकदार बनाते हैं। आधुनिक इतिहास के महानतम कवि विलियम शेक्सपियर ने साहित्य के क्षेत्र में बेजोड़ प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव हो सका। उनकी रचनाओं ने अंग्रेजी साहित्य को पोषित किया है और अंग्रेजी अब दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा बन गई है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया को एक भाषा में एकजुट कर दिया है। ऐसे ही एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं बिल गेट्स, जिन्होंने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा बदल दी। 90% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ विंडोज दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। चूंकि यह बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है, इसने सूचना प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया है। कंप्यूटर का उपयोग अब केवल आईटी इंजीनियरों तक ही सीमित नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को एकीकृत करने और उचित बातचीत सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम रखने की ऐसी प्रेरणा केवल ईश्वर की योजना के माध्यम से ही हो सकती है। ईश्वर ऐसे किसी व्यक्ति की बुद्धि को बढ़ाता है जब वह हमें अराजकता से बचाना चाहता है। बेशक संतों ने हमेशा यह माना है कि उनके कार्यों की चमक और सुंदरता भगवान की विशेष कृपा के कारण है। संत तुलसीदास ने कहा, ना मैंने किया ना कारी सकौं, साहिबा करता मोर करता करावत आप हैं, तुलसी तुलसी। शोर, न तो मैंने रामायण लिखी, न ही मुझ में इसे लिखने की क्षमता है। भगवान मेरे कर्ता हैं। वे मेरे कार्यों को निर्देशित करते हैं और मेरे माध्यम से कार्य करते हैं, लेकिन दुनिया सोचती है कि तुलसीदास उन्हें कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वास्तव में हमारे चारों ओर प्रकट होने वाली सभी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का अंतिम स्रोत हैं। अध्याय 7 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।